काम करने का अनुभव है। विधायक रहे हैं, पार्टी में लंबे समय तक संगठन में रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अंतःकरण से लगाव है। बक्सर में मेरे 1 दर्जन रिश्तेदारियां हैं। निश्चित रूप से आप देखिएगा, और बक्सर तो आज से नहीं, 95 से बक्सर हम अक्सर आया जाया करते हैं, इसलिए वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है। और सांच पूछी, अब भोजपुरी में हम बोलते नहीं, विधायक रहते हुए केंद्र की जितनी योजनाओं का सफल संचालन या सफल क्रियान्वयन हम अपने क्षेत्र में किए हैं, शायद ही कहीं कोई किया होगा। राम धाम बनाया, रिवर फ्रंट बनवाया, एक विधायक ये काम नहीं कर सकता है जो मैंने किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। होली का दिन है और होली के दिन पे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के घर पर काफ़ी ज़्यादा जश्न का माहौल बना हुआ है। कारण है कि कल देर रात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई। 17 लोकसभा सीटों के लिए अलग अलग उम्मीदवारों का नाम आया और जैसे ही उम्मीदवारों का नाम सामने आता है, जश्न का माहौल शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम बक्सर लोकसभा सीट पर है। मिथिलेश तिवारी का नाम सामने आने की वजह से तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके मन में एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि मिथिलेश तिवारी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मिथिलेश तिवारी नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को बरकरार रखेंगे? बाहरी व्यक्ति हैं, तो क्या बक्सर की जनता इनको कितना पसंद करेगी? तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हम आ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, एक बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको मिल गई है। ये धन्यवाद। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम पर विश्वास करने के लिए और अपना सिपाही बनाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे और केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने और यहाँ के तमाम नेताओं ने मेरे ऊपर जो ये जिम्मेवारी दी है, निश्चित रूप से मैं इस जिम्मेवारी को निभाऊंगा, अच्छे से निभाऊंगा। और बक्सर की जनता गर्व करेगी कि हाँ, बक्सर की जनता को कोई कार्यकर्ता मिला है। इसका प्रयास। सर, एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आप चूंकि बाहरी व्यक्ति हैं, बक्सर के लोकल नहीं हैं, आरजेडी के तरफ से एक उम्मीदवार को खड़ा किया है, वहाँ पे पूर्व कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये लड़ाई कितनी आसान होगी आपके लिए या फिर कितना कठिन होने वाला है? ये देश में लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का है और उसके उम्मीदवार हैं आदरणीय मोदी जी। और मोदी जी ने जिसको भी टिकट दिया है, जो उनके टिकट पे चुनाव लड़ रहा है, वो मोदी जी के लिए जा कर के लोगों से वोट मांगेगा और वो संसद में जाएगा तो मोदी जी के साथ बैठेगा और उस क्षेत्र का विकास करेगा। अब ये चूंकि जो महागठबंधन के दल हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अब उनको पहले लगता होगा कि पता नहीं कौन आएगा नहीं आएगा। पार्टी ने 35 साल पुराने कार्यकर्ता को, और चूंकि हमको हर काम करने का अनुभव है, विधायक रहे हैं, पार्टी में लंबे समय तक संगठन में रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अंतःकरण से लगाव है। बक्सर में मेरे 1 दर्जन रिश्तेदारियां हैं और वहाँ तो आदरणीय चौबे जी भागलपुर से आकर के वहाँ 2 बार सांसद रहे और चौबे जी फिर लड़ते तो फिर जीतते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो बस टिकट क्यों काटा गया? काटा नहीं गया, हमारे नेतृत्व ने युवाओं को मौका दिया है। आदरणीय चौबे जी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभव में भी बहुत बड़े हैं, हो सकता है कि उन्होंने ही ये नाम सजेस्ट किया हो। तो इसलिए युवाओं को मौका देने के लिए पार्टी हमेशा मौका देती है। आदरणीय लालमुनि चौबे जी जब थे तो लालमुनि चौबे जी के जगह पर अश्विनी चौबे जी भेजे गए पार्टी की ओर से, अब उनके जगह पर मुझे भेजा गया। ये तो निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, किसी समय मेरे जगह पर किसी और को भी भेजा जाएगा। ये पार्टी में नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए पार्टी हमेशा करते रहती है और इसमें बाहरी भीतरी का सवाल नहीं है। मैं तो भोजपुरी स्पीकिंग आदमी हूँ, मेरा तो लगभग दर्जनों रिश्तेदारियां बक्सर में है और गोपालगंज और बक्सर तो और नज़दीक है। 50-60 किलोमीटर चलने के बाद गोपालगंज की सीमा शुरू हो जाती है। मैं नारायणी तट से लेकर के गंगा मैया के तट के बीच की हमको सेवा करनी है और निश्चित रूप से आप देखिएगा। और बक्सर तो आज से नहीं, 95 से बक्सर हम अक्सर आया जाया करते हैं, इसलिए वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है। और सांच पूछी, अब भोजपुरी में हम बोलते नहीं, कि काल से जब घोषणा भइल बा, अतना फोन लोग के आवता, ऊजा के कार्यकर्ता में इतना खुशी बा
सब बड़ बुजुर्ग लोग के जगह आशीर्वाद मिलता, हर जाति बिरादरी के लोग प्रसन्न बा। ऐसे प्रसन्न बा कि सबके लागत है कि एगो नेता नहीं होते, एगो घर के बेटा एगो सवांग आ रहा बा लड़े खातिर। तो ओजा हम भोजपुरी में रोज सवाल कर लेते हैं। ओजा जगदानंद सिंह के बेटा बड़े सुधाकर सिंह पूर्व में कृषि मंत्री रह चुकल बड़े, तो ऊ उतरत रहे मैदान में। लालू जी कहले बड़े कि अब की केहू के ना चली, सुधाकर सिंह जीती हैं। लालू जी हमेशा कहत रहे, लालू जी तो हमरे जिला के हुआ, आज ले लालू जी हमारा जिला में ना लड़ले। आ जब हम जहाँ से विधायक बनी तो जौना बेरा चुनाव लड़ते तौना बेरा भी लालू जी यह जाके कहले रहा। लेकिन ये सब कहला वाला में नहीं है, मालिक जनता बा। लालू जी कोनो जाके वोटर बड़े जे लालू जी जाके हमारा घर दिया वो तो भोजपुरी भाषी हुए। बिल्कुल हम। अच्छा, लालू जी के पार्टी के लोग कहता कि अगर कि बाहरी भीतर लालू जी कौन छपरा में जन्म ले रहे, लालू जी आ कौन जाकर के राघोपुर में उनकर बेटा लो जन्म ले बा हैं। वो तो विधानसभा के चुनाव जाकर राघोपुर, गोपालगंज घर आ जाकर राघोपुर से चुनाव लड़ता लो। आ हमार तो घर गोपालगंज, हम बक्सर आयल बनी, हमारा खातिर तो बस एगो जिला के टॉप के दूसरा जिला में आवे के मौका मिलल बा। तो सारण और बक्सर के बीच में बलिया जिला बा। तो ई कौन दूरी बा जी? हमनी के सारा रिश्तेदारी जा बक्सर के गांव गांव से हम परिचित बनी। बक्सर के लिट्टी चोखा जितना हम खैले हो उतना क्यों ना खैले हुई। बाकी ना वो जाके पंचकोशी परिक्रमा, वो जा गंगा घाट के सफाई तो हम कम से कम दर्जनों बार जाके कैले बनी। तो सवाल यही बा, बाबा रामेश्वर भगवान के मंदिर में जाके कितना बार हम माथा टेकले हो खब, हमारा बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के मंदिर में जाके कितना बार हम आशीर्वाद ले हो खब। पूज्य जो जियर स्वामी जी के जहाँ जग होला वहाँ हम जाइले, वहाँ के हमारा ऊपर अलौकिक आशीर्वाद बा। ठीक ना, मामा जी सरकार के आशीर्वाद भी हमने ले ले बनी। तो बक्सर के तो कण कण से हम वाकिफ बने। राम सीता मंदिर जनबा वजह सीताराम मंदिर वजह लगातार हम आई ले जाइले। तो ऐसे बक्सर हमारा खातिर दूर नहीं है एकदम। और पार्टी की ओर से हम शाहाबाद के 5 साल प्रभारी रह बने जाके एक एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ हमार सीधा जुड़ाव हुआ। ऐसे बक्सर खातिर हमारा कहीं कोई हम अननोन नहीं की, बक्सर हमार घर बा। और अब बक्सर जाइब हम तो एक के बाद कहब जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। अच्छा, एगो अंतिम प्रश्न सर रही कि बक्सर खातिर का करें, मिथिलेश तिवारी का करें बक्सर खातिर? देखिए, कहला में दम नहीं है, कैला में दम बा। हम वादा करे वाला नेता ना है, हम जो कहिले करी ले। आज जेकरा पर शंका हुई वो हमारा विधानसभा एक बार जाके घूम ली, चूँकि हम 5 साल विधायकियों के लिए बनी। जब जाई तो पता चली ईमानदारी का नाम मिथिलेश तिवारी है। और हमारा ही नारा रहता है, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। और हमारे यहाँ विधायक रहते हुए केंद्र की जितनी योजनाओं का सफल संचालन या सफल क्रियान्वयन हम अपने क्षेत्र में किए हैं। खातिर का करें, मिथिलेश तिवारी का करें बक्सर खातिर? देखिए, कहला में दम नहीं है, कैला में दम बा। हम वादा करे वाला नेता ना है, हम जो कहिले करी ले। आज जेकरा पर शंका हुई वो हमारा विधानसभा एक बार जाके घूम ली, चूँकि हम 5 साल विधायकियों के लिए बनी। जब जाई तो पता चली ईमानदारी का नाम मिथिलेश तिवारी है। और हमारा ही नारा रहता है, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। और हमारे यहाँ विधायक रहते हुए केंद्र की जितनी योजनाओं का सफल संचालन या सफल क्रियान्वयन हम अपने क्षेत्र में किए हैं, शायद ही कहीं कोई किया होगा। राम घाट सीता घाट हम अपने क्षेत्र में बनवाए हैं। तो राम जी से तो हम सीधे जुड़े हुए हैं, हमारा नाम ही मिथिलेश है। जब मेरा जन्म हुआ, मेरा नाम हमारे माता पिता ने मिथिलेश रख दिया, तो मेरा तो सीधा जुड़ाव हो गया। और भगवान राम जिस घाट पर स्नान किए थे जाकर, जहाँ पर आज भी पूर्णिमा लाखों लोग वहाँ स्नान करने आते हैं, और उनकी मान्यता है कि वहाँ स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं। उस घाट का मैं समझ लिए कि एक तरह से सेवक। और हमने वहाँ राम घाट सीता घाट बनाया, बैकुंठ धाम बनाया, रिवर फ्रंट बनवाया। एक विधायक ये काम नहीं कर सकता है जो मैंने किया। तो इस नाते मुझे अनुभव भी है और जुनून है। मैं वो बात कहूंगा ही नहीं जो मैं नहीं करूंगा। इसलिए मैं बक्सर में कहने नहीं जा रहा हूं, बक्सर के लिए करने जा रहा हूं। और बक्सर के लोग तय करेंगे कि हमको करना क्या है। ये डिसीजन उनका होगा, मालिक वो हैं, बक्सर की जनता मालिक है। और मैं अपने मालिक मतदाता के बीच बैठ करके और बक्सर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जो करना होगा मैं करूंगा, और उसके लिए पूरा जान लगा दूंगा।
चलिए देखिए, तो एगो बक्सर के बेटा माफ करी गोपालगंज के बेटा बक्सर में जाता रहे और बक्सर के जनता के प्रति कितना भरोसा बा, ये बात से, यहाँ के बात से कॉन्फिडेंस जोन बा उ लाग रहल बावे। तो देखल जाई का होता बक्सर में। 4 जून के पता चली, रिजल्ट जब आई तब हमनियों के देखम जा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करे खातिर। जुड़ल रही भारत टाइप के साथे। भोजपुरी में बात करे के रीज़न भी बा, चूँकि भोजपुरी क्षेत्र से यहाँ के आवे नहीं, बात के बीच में हिंदी में काट के भोजपुरी में कहीं नहीं है, तो हमरो जिम्मेदारी बा रहा सब दर्शक लोग के कि भोजपुरी में ही बातचीत होके। जुड़ल रही भारत लाइव के साथे, तमाम अपडेट रहा सबके मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।